जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो अप क्लासेस में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ओवर का यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ओवर का प्रयोग टू बी ओवर समाप्त होने के अर्थ में होता है। मतलब यदि कोई चीज़ समाप्त होने वाली हो तब ओवर प्रीपोजिशन लगाते हैं। एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। द कॉलेज इज ओवर एट 4 PM। कॉलेज ख़त्म हो जाएगा या कॉलेज की छुट्टी हो जाएगी 4 PM। तो समाप्त होने के अर्थ में ओवर प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। सेकंड एग्जाम्पल है, द गेम इज़ ओवर। मतलब खेल समाप्त हुआ, इसलिए ओवर का यूज किया गया है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, ओवर का प्रयोग एक छोर से दूसरे छोर या आर पार के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। देयर इज ब्रिज ओवर द रिवर। ब्रिज रिवर के आर पार है, मतलब एक छोर से दूसरे छोर पर ब्रिज है, इसलिए ओवर प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। थर्ड पॉइंट है, ओवर का प्रयोग एन एक्सिस अत्यधिक के अर्थ में भी होता है। अत्यधिक का अर्थ यहाँ आवश्यकता से अधिक होता है। मतलब यदि आपके पास कोई वस्तु है और वह आवश्यकता जितनी आपको उसकी नीड है उससे भी अधिक है, तब ओवर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है, ही ओवर वर्क्स इन द फैक्ट्री। वह फैक्ट्री में आवश्यकता से अधिक कार्य करता है, इसलिए ओवर प्रीपोजिशन का यूज किया गया। सेकंड एग्जाम्पल है, माय फादर ओवरटुक मी। मेरे पिताजी मुझ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मतलब जितना आवश्यक है उससे भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो थर्ड पॉइंट है आपका कि यदि कोई वस्तु या यदि कोई चीज़ अत्यधिक हो, यानी आपको जो आवश्यक है उससे भी ज़्यादा है, तब ओवर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। इसके बाद देखते हैं हम फोर पॉइंट, ओवर का प्रयोग के ऊपर स्पर्श नहीं करता है के अर्थ में होता है। मतलब यदि कोई वस्तु ऊपर है परंतु वह स्पर्श नहीं करती है, वह टच नहीं करती है, तब ओवर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। द क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड्स। बादल हमारे सर के ऊपर हैं। तो जो बादल होते हैं वो हमारे सर के ऊपर हैं और स्पर्श नहीं करते, टच नहीं करते हैं, तब ओवर प्रीपोजिशन लगाते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन। प्लेन टाउन के ऊपर उड़ रहा है। तो यहाँ पर भी प्लेन टाउन के ऊपर है परंतु टच नहीं करता है, इसलिए ओवर प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। फिफ्थ पॉइंट है, ओवर का प्रयोग ऑल ओवर सर्वत्र सभी जगह के अर्थ में होता है। मतलब यदि कोई वस्तु सभी जगह यूज की जाती है तब ओवर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश सारे संसार में बोली जाती है, तो यहाँ पर ओवर का यूज किया गया है। जैसा पॉइंट में बताया गया था कि यदि कोई सर्वत्र सभी जगह के अर्थ में किसी सेंटेंस का अर्थ निकलता है तब ओवर प्रीपोजिशन लगाते हैं, तो यहाँ पर ओवर प्रीपोजिशन यूज किया गया है। इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है, ही हैज़ फ्रेंड ऑल ओवर द कंट्री। उसके मित्र सारी कंट्री में हैं। तो यहाँ पे ही सभी जगह या सर्वत्र के अर्थ में ओवर प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है, ओवर का प्रयोग मोर देन से अधिक के अर्थ में होता है। मतलब यदि कोई चीज़ मोर देन किसी से अधिक है तब ओवर प्रीपोजिशन लगाते हैं। एग्जाम्पल है, मिस्टर गांगुली इज ओवर 40। मिस्टर गांगुली जी 40 से ओवर है, यानी 40 जो उनकी एज है, उनकी एज 40 से भी ज़्यादा है। तो से अधिक के अर्थ में ओवर का यूज किया गया है। सेकंड एग्जाम्पल है, हिज इनकम इज़ नॉट ओवर हिज एक्सपेंसेस। उसकी इनकम उसके खर्च से अधिक नहीं है। तो यहाँ भी से अधिक के अर्थ में ओवर प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, ओवर का लास्ट पॉइंट हम देखते हैं। ओवर का प्रयोग के ऊपर स्पर्श करते हुए के अर्थ में होता है। इसके पहले हमने एक पॉइंट देखा था
कि ओवर का प्रयोग स्पर्श नहीं करते हुए के अर्थ में होता है। तो उसमें था कि यदि कोई वस्तु ऊपर है परंतु स्पर्श नहीं करती है, और यहाँ पर लिखा है कि ओवर का प्रयोग के ऊपर स्पर्श करते हुए के अर्थ में होता है। मतलब कोई वस्तु ऊपर होगी और उसके टच में भी होगी, तब ओवर प्रिपोजिशन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। कपड़े टेबल के ऊपर फैला दीजिए। तो यहाँ पर जो कपड़े हैं वो टेबल के ऊपर रखे जाएंगे, मतलब उसके टच में होंगे, इसलिए ओवर प्रिपोजिशन का यूज किया गया है। तो आज की वीडियो में हमने इन 7 पॉइंट में पढ़ा है प्रिपोजिशन ओवर का यूज। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।